आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा अंतिम टेंस है। इस टेंस का उपयोग बहुत ही रेयर केस में होता है, यानी कि दैनिक जीवन में ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल बहुत कम होता है। फिर भी हम इस टेंस को बता रहे हैं। बड़े बड़े वालों में तो फॉर या बाय लगते हैं, ठीक है, लेकिन हम उतना वाले को नहीं, सिर्फ इसके छोटे प्रारूप को जिसमें टाइम वगैरह मेंशन नहीं है उसको बता दे रहे हैं। फिर भी बड़े वाले को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ उसका फॉर या बाय या जिसका इस्तेमाल करना होता है वो होता है, और उसके बाद टाइम को लगा दिया जाता है। सेम चीज़ है जैसे फ्यूचर हम लोग ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़े थे लास्ट में, जैसे फोर सिंस लगाते थे। इसमें हमको देखना है कि हाँ फोर कहाँ लगेगा, बाय कहाँ लगेगा। अभी हम आपको छोटा छोटा वाक्य जिसमें टाइम वगैरह मेंशन नहीं है उसको बता रहे हैं। पहचानने का पहले तरीका बोलते हैं हम। पहचानने का तरीका का मतलब हुआ कि वाक्य के अंत में दो तरह रहता है, दो चीजें रहती है। एक तो है कि राम पढ़ता हुआ रहेगा, यानी कि ता हुआ रहेगा। वह लिखता हुआ रहेगा, माने ता हुआ रहेगा। या लिखता रहा होगा, बरसता रहा होगा, ता रहा होगा, या ता हुआ रहेगा। ता हुआ रहेगा, भविष्य में यह काम जारी रहेगा, इसलिए अंत में लिखा रहता है। वह खेलता हुआ रहेगा, वह पढ़ता हुआ रहेगा। इस तरह के वाक्यों को हम अभी बनाने का प्रयास करते हैं। बस वीडियो में थोड़ा बना रहना है, आराम से बातें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले पहचान लिखते हैं। ता हुआ, पढ़ता हुआ, रहता हुआ रहेगा। ती हुई रहेगी। ता हुआ रहूंगा। इस तरह रहते हैं। ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ता हुआ रहेगा। जैसे कि मेघ बरसता हुआ रहेगा, बच्चे खेलते हुए रहेंगे, लड़के दौड़ते हुए रहेंगे। तो इस तरह के वाक्य होंगे तो उसका अनुवाद हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं एफर्मेटिव का। सब्जेक्ट लगाते हैं और सेल विल, तो इसमें लिखा गया हुआ है सारे में सेल विल, जितने भी फ्यूचर है सब में सेल विल। तो सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव, अब प्लस बीन, सारे में बीन, अब प्लस V4। सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस है प्लस बीन प्लस V4। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद सेल या विल को चूज करोगे, उसके बाद हैव टोटल में लगेगा, बीन टोटल में लगेगा, और वर्ब का चौथा रूप यानी कि वर्ब में ING का प्रयोग करोगे। वर्ब में ING का मतलब रीड में रीडिंग, राइट में राइटिंग, फाइट में फाइटिंग। तो वह है खेलता, एक ही उदाहरण दे रहे हैं। वह खेलता हुआ रहेगा। वह क्या करता रहेगा जी? वह खेलता हुआ रहेगा, माने भविष्य में एकदम काम चालू रहेगा। वह खेलता हुआ रहेगा। तो ही के साथ विल के साथ हैव बीन, ही विल हैव बीन। वह खेलता हुआ रहेगा, ही विल हैव बीन, और खेलना का प्लेइंग, जरा निगेटिव में आइएगा। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद सेल ऑब्लिक विल, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक बीन प्लस नॉट,
प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4। I shall not have been playing। I shall not have been, जो वह खेलता हुआ रहेगा, एक बात बहुत इस तरह बोल रहे थे, वह खेलता हुआ रहेगा, तो इसमें हो जाएगा वह है नहीं खेलता हुआ रहेगा, वह नहीं खेलता हुआ रहेगा, तो ही के साथ विल के साथ नॉट, और नॉट के बाद हैव के बाद बीन, और खेलना का प्लेइंग। He will not have been playing। He will not have been playing। और इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? shall oblique will प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4। shall oblique will प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4। वह खेलता हुआ रहेगा, वह नहीं खेलता हुआ रहेगा, और इसमें हो जाएगा क्या वह खेलता हुआ रहेगा, क्या वह खेलता हुआ रहेगा। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले शैल विल है तो विल के बाद सब्जेक्ट ही के बाद हैव, उसके बाद बीन, और लास्ट में क्या हो जाएगा जी? प्लेइंग। विल ही हैव बीन प्लेइंग, विल ही हैव बीन प्लेइंग। और जरा इसको आ जाइए इंट्रोगेटिव में, जरा हम देखते हैं। सबसे पहले लगते हैं शैल ऑब्लिक विल सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, हैव बीन V4। शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4। वह खेलता हुआ रहेगा, वह नहीं खेलता हुआ रहेगा, क्या वह खेलता हुआ रहेगा, क्या वह नहीं खेलता हुआ रहेगा। तो इसमें लिखते हैं क्या वह नहीं खेलता हुआ रहेगा। तो सबसे पहले लगाते हैं विल ही नॉट, विल ही नॉट हैव बीन और प्लेइंग। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस तरह हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं। एक दो वो अफर्मेटिव का और उदाहरण बनाते हैं आपको हम। मेघ बरसता हुआ रहेगा, मेघ बरसता हुआ रहेगा। तो इट विल हैव बीन रैनिंग। मेघ बरसता हुआ रहेगा, इट विल हैव बीन रैनिंग। तुम गाते हुए रहोगे, तुम गाते हुए रहोगे। यू विल, उसके बाद हैव बीन और गाना का
सिंगिंग। इस तरह हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अनुवाद करते हैं। ठीक है, अब हमारा ये पूरे सीरीज में टेंस का 12वां रूप खत्म हो गया है। प्रेजेंट टेंस का 4, पास्ट का 4 और फ्यूचर का 4। अब फिर हम ठीक टेंस बढ़ाएंगे 6 महीने बाद, इससे ज़्यादा मतलब कि ये थोड़ा बेसिक था। बेसिक के बाद डिफ़िकल्ट प्रश्नों, डिफ़िकल्ट वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी में करना सिखाया जाएगा। वो जो बाद में होगा, पहले इसको ज़रा रट लीजिए, कंफर्म हो जाइए, कंठस्थ कर लीजिए, तब हम आपको फिर से एक बार टेंस पढ़ाएंगे जो लगभग इंटरमीडिएट लेवल का। अभी तो सिर्फ ये 9वीं के बच्चे के लिए, 10वीं के बच्चे के लिए है, ताकि वो समझ में आ जाए उसे कि कौन टेंस है। एक वीडियो और बनाएंगे इस टेंस का, सारे का एक समेकन बनाएंगे जो लगभग 20-30 मिनट का होगा। एक ही पन्ने में टोटल का वीडियो हो जाएगा, टोटल टेंस का। अगर किसी का 1-2 पार्ट छूट भी जाता है तो हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे कि एक ही पन्ना में टोटल टेंस का समावेश हो जाएगा और आपको पढ़ने में भी, समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो जब तक के लिए आज का इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद।